Varsha Mishra. I am your science teacher. Today I will be discussing an interesting topic that you can relate to your day-to-day activities. Before starting, you people have to answer some of my questions. Okay, then tell me, how many of you love playing? Okay, almost everyone. Then tell me, how do you move or roll a ball? Yes, exactly, by pushing it. Okay, my next question is, a girl drawing a bucket of water from the well. What action she is performing? Yes, yes, exactly, very good. She is pulling the bucket of water from the well. Now next question. What do you do to open or close the door? Anyone? Yes, exactly. You either pull the door or push the door. Very good. Then tell me, what do you need? What do you need to open? What do you need for pulling or pushing an object? Anyone? Okay. You need force for pulling or pushing an object. Well, student, today I'll be discussing about the topic force. The first question that arises, what is force? Force है क्या? Force को हम क्या समझते हैं? For example, आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी वर्क परफॉर्म करते हैं, you have to apply force. For example, आपको कोई चीज पिक करना है, you have to apply force. डोर क्लोज करना है, ओपन करना है, you have to apply force. ड्रॉर ओपन करना है, उसको आप क्या करते हो? पुल करते हो, अपनी तरफ खींचते हो. लेकिन पुल कब कैसे करते हो? जब आप उसके ऊपर एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करते हो. आप अपना एग्जांपल ही ले लो. आप सुबह सुबह आते हो, मॉर्निंग में आते हो, तो आप क्या करते हो? आप अपना बैग को उठाते हो. बैग को कैसे उठाते हो? लिफ्ट करते हो. एक पर्टिकुलर फोर्स लगाते हो तभी तो लिफ्ट करते हो. तो वहां भी आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हो. आप उसके बाद कार में जाते हो. कार में जाने से पहले क्या करते हो? आप डोर को ओपन करते हो. यू पुल दैट डोर. ओके, मीन्स वहां भी आप एक पर्टिकुलर फोर्स लगाते हो. बॉटल है, आप बॉटल को पिक कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट से उसको फोर्स लगाकर ही तो उठा रहे हो. अपने आप से तो वो उठ नहीं रही है. लंच बॉक्स है, आपका लंच पीरियड आता है, आप क्या करते हो? यू ओपन दैट बॉक्स. ऐसे तो ओपन हो नहीं जाता है कि वो रखा हुआ है और वो ओपन हो गया. नो, यू अप्लाई फोर्स, देन यू ओपन दैट लंच बॉक्स. ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट, फोर्स होता क्या है? एक तरीके का बल. जब आप फोर्स को अप्लाई करते हो तो ऑब्जेक्ट में एक चेंज आता है. आप स्टेट ऑफ रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट रहता है, आप उसको चेंज, फोर्स अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर देते हो, स्टेट ऑफ मोशन में ला देते हो. इन केस अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है, मान लीजिए कोई बॉल है, रोल हो रही है, आप उस पर एक पर्टिकुलर फोर्स लगाए और उसके ऊपर उसको रोक दिया, तो आप स्टेट ऑफ मोशन से आप उसको स्टेट ऑफ रेस्ट ला दिए. सो कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए यू आइदर पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट. ओके, आपको एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉल प्लेयर है. जैसे ये फुटबॉल प्लेयर है, उसको ये बॉल अपनी गोल करनी है इस नेट में. ओके, तो वो इस बॉल को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कैसे लाएगा? व्हाट ही विल डू, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का फोर्स लगाकर उसको पुश करेगा, सो दैट बॉल कैन डिस्प्लेस फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. तो यहां पर भी उसने क्या किया? फोर्स लगाने के लिए क्या किया? उसने बॉल को पुश किया. सो स्टूडेंट, अगर हम फोर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं? सो वी आर गोइंग टू डिफाइन फोर्स. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज बेसिकली अ पुश और पुल on an object. Okay students, force is basically a push or pull on an object. Now, अब कोई भी
कोई भी अगर हम स्टेटमेंट या कोई भी यूनिट हम डिफाइन करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर यूनिट से डिफाइन करते हैं। मान जैसे आप कोई भी सामान लेने गए तो आपके साथ अपने पापा के साथ जाते होंगे, मम्मा के साथ जाते होंगे, तो आप पर्टिकुलर अमाउंट, मान लीजिए आप वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो आप क्या कहते हो, मुझे वेजिटेबल्स दे दो, नहीं ना, आप क्या बोलते हैं, मुझे इतना किलो वेजिटेबल्स दे दो, लाइक 1 किलोग्राम पोटैटो दे दो। ओके, आप उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन की हो 1 किलोग्राम। सिमिलरली फोर्स की भी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है कि हम कितने अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तो हम अगर स्टैंडर्ड फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करें तो क्या होती है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। ओके ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बताते हैं कि मान लीजिए इस बॉल पर इसने कितना फोर्स लगाया, हम एज्यूम कर लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, इसने 10 न्यूटन से मारा, मतलब इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम क्या देखें, फोर्स, अगर हमने फोर्स को डिफाइन किया तो फोर्स को कैसे डिफाइन किया, फोर्स इज बेसिकली अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। और अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट होती है न्यूटन। ओके स्टूडेंट, ये तो हुआ आपका क्या, व्हाट इज फोर्स। अब हम डिफाइन करते, अब हम देखते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। भाई आप कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके स्टेट में कोई चेंज आएगा, उसके शेप में कोई चेंज आएगा। तो इसको हम देखते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ पहला, it brings the object from rest to motion. Second, it changes the direction of an object. Okay, it changes the direction of an object. Third, it brings the object from motion to rest. It brings the object from rest to motion means, for example, कोई भी बॉल रखी हुई है, वो बॉल जब तक आप उसको टच नहीं करोगे वो वहीं पर रखी रहेगी। सो यू हैव टू किक दैट बॉल, आप एक पर्टिकुलर फोर्स उस पर लगाओगे, then that force bring the ball from rest to motion. ओके, सेकेंड पॉइंट है चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स हमारा ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा, मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर ट्रॉली लेके ऐसे जा रही हूँ, तो उस ट्रॉली जब तक मैं उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ, तब तक वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं टर्न अराउंड होती हूँ, उसका फोर्स का डायरेक्शन मैं चेंज करती हूँ, तो मेरी ट्रॉली का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे बॉलर जो है बॉलिंग करता है, बॉल को वो स्ट्रेट फेंकता है, लेकिन जब बैट्समैन उसको हिट करता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आवर थर्ड पॉइंट इज इट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। वैसे पहला वाला एग्जांपल आप देख लो क्रिकेट का, उसमें क्या बताया मैंने आपको कि जब
बॉलर बॉलिंग करता है, बैट्समैन उस बॉल को हिट करता है, लेकिन फील्डर का क्या वर्क होता है? फील्डर का वर्क होता है उस मूविंग बॉल को रोकना। तो वो आपने क्या देखा कि वो बॉल का जो स्टेट ऑफ मोशन था वो क्या हो गया, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गया जब उसने एक पर्टिकुलर फोर्स से उसको पकड़ा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ it decreases or increases the speed of an object. Fifth point is changes the shape of an object. फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट डिक्रीजेज और इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, उसकी स्पीड क्या है हमारी 0 किलोमीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं उसकी स्पीड 0 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो आप उस पर जब पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई किए तो उसकी स्पीड क्या हुई, इंक्रीज हुई। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉल है, अभी इसकी स्पीड हमारी 0 है, लेकिन आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो हमारा बॉल रोल करने लगेगा, इसकी स्पीड कुछ बढ़ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा वही क्लैरिफाई करता है कि फोर्स हमारा ये आइदर डिक्रीज और इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इट चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बलून लिया है, बलून को जब आप प्रेस करोगे, एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करोगे, क्या होगा आप देखेंगे उसके शेप में चेंज होगा। कोई बलून है, आपने इसको प्रेस किया, आपने इधर से प्रेस किया, इधर से प्रेस किया, इस बलून का शेप थोड़ा ऐसे दिखने लगेगा। ओके, तो इट चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिक्स पॉइंट, फोर्स get added when they are applied in the same direction. फॉर एग्जाम्पल कोई बॉक्स है, ठीक है, इसको हमें लिफ्ट करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, ठीक है, बी पॉइंट पर यहां पर लिफ्ट करना है, और आप उसे अकेले मान लीजिए 5 न्यूटन के फोर्स से उसको पुश कर रहे हैं, लेकिन ये बॉक्स अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आप किसी से हेल्प लोगे, मान लीजिए आप अपने ब्रदर को बुला लेते हो, तो वो आता है, वो आपकी साइड पे फोर्स लगाता है, इसको पुश करता है, और इसके फोर्स का अमाउंट होता है 10 न्यूटन। तो आप क्या देखते हो, इस बॉक्स पर सेम डायरेक्शन में दोनों लोग फोर्स लगाते हो, एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दूसरा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में दोनों लोग फोर्स लगाते हो तो आपका ओवरऑल फोर्स कितना हो जाता है, 10 न्यूटन, सॉरी 15 न्यूटन। आपका फोर्स कितना हो गया, 15 न्यूटन। अब ये बॉक्स अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर इधर आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं कि जब फोर्स हम एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं, दूसरा फोर्स भी आता है, आप कोई और भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स हमारा ऐड हो जाता है। मीन्स यहाँ पर एक फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा था, दूसरा फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा था, तो ओवरऑल फोर्स हमारा ऐड होके 15 न्यूटन का हो गया। Similarly, force get reduced when they are applied
डायरेक्शन। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, आप इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो आपका ओवरऑल फोर्स क्या होगा, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, दैट इज 5 न्यूटन। ओके, मतलब आपके ओवरऑल जो यहाँ पर फोर्स लगेगा इस बॉक्स पर, ओवरऑल फोर्स हमारा 5 न्यूटन का ही लगेगा, ना कि 10 न्यूटन या 5 न्यूटन का लगेगा। इनकेस आप दोनों लोग ही सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते, इधर भी 10 न्यूटन का लगाते, इधर से 5 न्यूटन का लगाते, तब आपका फोर्स ऐड हो जाता। ये थे हमारे सारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। आपने देखा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हमारा क्या करता है, इट चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, it increases or decreases the speed of an object, it change the state of motion of an object। okay, और remaining points आपने देख ही लिए। now let's move to the next point, types of forces। contact force, non-contact force। in contact force there is a actual contact between two objects, and in non-contact force there is no actual contact between the two objects, there is no actual contact। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, जैसे आपको कोई बुक लिफ्ट करनी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, बुक यहाँ पर रखी है लेकिन आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर रखनी है, देन तो वो रेस्ट मोशन में है, वो अपने आप से नॉन लिविंग थिंग है, वो अपने आप से तो मूव नहीं करेगी, तो वहां पर आपको बुक को टच करना ही पड़ेगा, आपको अपने हाथों से उस बुक पे एक पर्टिकुलर फोर्स से उठाना पड़ेगा, तब दूसरी जगह उसको आपको दूसरे पॉइंट पर रखना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो इसमें देयर इज नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप एक मैग्नेट लेते हो और आयरन नेल्स लेते हो, आप एक टेबल पर एक तरफ आयरन नेल्स रख दो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर और एक मैग्नेट रख दो, आप थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व करोगे, वो सारे आयरन नेल्स उस मैग्नेट में स्टिक कर जाते हैं। तो आपने क्या देखा, वहां पे कोई एक्चुअल कांटेक्ट उनके बीच नहीं था, लेकिन सारे एक पर्टिकुलर फोर्स उनके बीच अप्लाइड हुआ, जिसकी वजह से आयरन नेल्स हमारे जाके उस मैग्नेट में स्टिक कर गए। कांटेक्ट फोर्स के अंडर भी हमारे दो फोर्स आते हैं, पहला मस्कुलर फोर्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर भी हमारे 3 फोर्स आते हैं, कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Muscular force, the force resulting due to the action of muscles। For example, मैं इस डस्टर को उठाती हूँ तो यहाँ पर मेरी मसल्स वर्क की, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हुई, इसका मतलब यहाँ पर हमारी मस्कुलर फोर्स लग रही है। सेकेंड पॉइंट, फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन। लेट अस टेक द एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बाइसिकल चला रहे हो, थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, पैडल मारना बंद कर दिया, तो आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद आपकी साइकिल धीरे धीरे हो जाएगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और एक टाइम के बाद रुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा था। फ्रिक्शनल फोर्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके
अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंडर में हमने क्या क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में एक बार जान लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्री है, अगर हमारी कोई लीफ गिरती है तो वो हमेशा नीचे की तरफ टूवर्ड्स ग्राउंड गिरती है। रेनफॉल हो रही है, हमारी रेन ड्रॉप भी नीचे गिरती है टूवर्ड्स ग्राउंड। ऐसा क्यों? जस्ट ड्यू टू ग्रेविटी। हमारी अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है जिसके कारण हम लोग का कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है। आप वाटरफॉल देख लीजिए, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ओके स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेट। अब जैसे पहले मैंने बताया था आपको कि मैग्नेट ले आओ, आयरन नेल्स ले आओ, आप उसके पास रखो, वहां पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। थोड़ी देर बाद जितनी आयरन नेल्स रहेंगी वो जाके मैग्नेट में स्टिक कर जाएंगी। ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। फॉर एग्जाम्पल आप अपना हेयर कॉम्ब करते हो मॉर्निंग में, अगर आप थोड़े से पीसेस ऑफ पेपर ले आओ और उस कॉम्ब के पास आप रखो, हमारा कॉम्ब चार्ज हो चुका है, आप रखोगे, आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, वो सारे पीसेस ऑफ पेपर जाके उस कॉम्ब में स्टिक हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, ये रहा आपके फोर्स के बारे में, जहां आपने पढ़ा व्हाट इज फोर्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आज के लिए इतना काफी है। आप ये सारा जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया है, आप उसको रिवाइज करिए, मेक अ प्रॉपर नोट ऑन दैट एंड डू सम एक्सरसाइजेज ऑन दिस। थैंक यू so much and have a wonderful day ahead.